हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 का और यह है विज्ञान का क्वेश्चन बैंक। देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वही आपको बताए जाएंगे और आप इन पर निशान भी लगा सकते हैं। चलिए समझते हैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो समझते हैं। शुरू में आपको मिलेगी रूपरेखा इसकी। जैसे कि पहला जो इकाई है इसके अंदर क्या है, इकाई नंबर 1 रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, ये 20 नंबर का आएगा और इस तरीके से रूपरेखा देख सकते हैं। और इकाई नंबर 2 में जैव जगत है, ये भी 20 नंबर का आएगा। और इकाई नंबर 3 में क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, 12 नंबर की आएंगी। और विद्युत का प्रभाव, और इकाई नंबर 4 में विद्युत का प्रभाव है, ये 13 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से डिवाइड कर रखा है सारा का सारा सेक्शन इसका, तो आप देख सकते हैं। देखिए और अब चलते हैं इस पे चैप्टर नंबर 1 पर। ये चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये इसका माइंड मैप आप देख सकते हैं और समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो आपको ये पहला वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है और ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना वेरी वेरी आईएमपी है, और तीसरा वाला भी तैयार कर लेना है। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला सूत्र याद करना है, एक ये वाला पढ़ लेना है। और जो आता है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, एक ये वाला तैयार कर लेना है और एक ये वाला। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेना। अब बात आती है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वाले, एक ये वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्या है, आईएमपी हैं। इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, ये केमिकल रिएक्शन को पूरा करवाता है। इस तरीके से मालूम करता है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, वेरी वेरी आईएमपी होता, और समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। तो हर साल के साल मालूम किए जाते हैं, ये सारे रिएक्शन आपको कंप्लीट करके जाना है। और चलिए समझते हैं जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन। देखिए क्या होता है जब, ये भी वेरी वेरी आईएमपी है, तो क्या होता है जब ये जो क्वेश्चन है ये हाई स्कूल इंटर के लिए काफ़ी आईएमपी होते हैं। और आपको जो क्वेश्चन तैयार करना ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं तैयार करनी है, वेरी वेरी आईएमपी होती हैं। ऊष्मक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मशोषी में ऊष्मा भरती है। तो पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और पढ़ सकते हैं इनको। संक्षारण और विकृत गंधिता, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये आता है जो काफ़ी बार पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कहते किसे हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सब आपको पता होनी चाहिए, सारी की सारी रिएक्शन अभिक्रियाएं जितनी भी हैं ये वेरी वेरी आईएमपी, सब पढ़ लेना इनको ध्यान से। और चलिए समझते हैं आपको जो तैयार करना है। पहला चैप्टर हो चुका है, अब अध्याय नंबर 2 आता है, अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये इसका माइंड मैप है, देख सकते हैं। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहला वाला पढ़ लेना है। और ये देखिए प्रबल क्षार तो काफ़ी बार पूछा गया है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तीसरा भी पढ़ लेना है, पांचवा भी पढ़ना है, छठा भी पढ़ना है। और जो आपको पढ़ लेना है आठवा, नवा। और ये काफ़ी देखिए ये न्यूमेरिकल टाइप है, जितनी पावर चढ़ी हुई होती है उतना ही इसका आंसर होता है, याद रखें। देखिए पावर 2 है तो 2 आ गया इसका आंसर, पावर 7 है तो 7 आ गया इसका आंसर। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता, मोस्ट टाइम पे 7 होता। इसका जरूर से जरूर याद करके जाएं। एक आपको ये भी तैयार कर लेना है, एक ये क्वेश्चन तैयार करना, धावन सोडा। और धावन सोडा का फॉर्मूला वेरी वेरी आईएमपी होता, क्या होता, Na2CO3 × NH2O। और ये वाला भी पढ़ लेना, अम्लीय लवण कौन सा होता है, NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट का हो जाएगा ये। और एक क्वेश्चन नंबर 19 तैयार करना है, क्या है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, वेरी वेरी आईएमपी है। और एक ये वाला पढ़ लेना है, एक ये पढ़ लेना है। तो एक 25वां, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, वेरी वेरी आईएमपी। इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। तो इतनी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। और एक ये वाला वेरी वेरी आईएमपी, pH की परिभाषा। और pH की परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला याद रखें, ये जो है pH बराबर माइनस के लोग H पॉजिटिव। ओके, पढ़ लेना इसको ध्यान से। और जो आपको पढ़ लेना है, क्या होता है जब इस टाइप की रिएक्शन, तो 100% आती हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी आईएमपी है, अम्ल और क्या है, क्षार और लवण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना है। व्यंजक चूर्ण भी मोस्ट आईएमपी है, इसको भी पढ़ लेना है। और व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला आपको पता ही है कि CaOCl2, इसका फॉर्मूला याद रखें। और इस चैप्टर से आपको एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी बहुत आता है एग्जाम में, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। अभी चैप्टर इतना ही तैयार कर लेना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी पढ़ के चले जाना, ये भी आ जाता है। अब आता है चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। शुरू में आपको ये रहे, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है, एंटीमनी क्या होती है, तो उपधातु होती है, याद रखें। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए,
एक ये 5वां तैयार कर लेना है, और जो तैयार कर लेना है 11वां तैयार करना, 10वां, 12वां और 16वां तैयार कर लेना है, 17वां तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है इसको। और जो आपको तैयार कर लेना है पीतल के बारे में पढ़ लेना है, और मुद्रा मिश्र धातु क्या होती है। और इसमें से जो आप पढ़ेंगे एक ये वाला पढ़ लेना, और एक ये वाला, कहाँ गया, ये वाला और ये वाला, मतलब इनमें से कौन सी अधातु है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, अधातु है। अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर आपको कौन कौन से तैयार करने हैं वो समझते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको एक तो ये वाला तैयार कर लेना है कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलय में जैसे डुबोते हैं तो उसका रंग कैसे नीला पड़ जाता है। और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है मोस्ट आईएमपी इस चैप्टर का। क्या है क्वेश्चन की अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, आसान है, पढ़ लेना इसको। निस्तापन के बारे में जरूर पढ़ के जाना कि निस्तापन किसे कहते हैं, ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है। भर्जन किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट आईएमपी है। ओके, भर्जन क्या है, इस क्रिया को सचित्र वर्णन करना है, और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे समझते हैं। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसकी रिएक्शन बनवा लेता है, काफ़ी बार पूछा गया ये भी। और जो आपको आईएमपी क्वेश्चन है जो तैयार करना है जरूर, ये वाला क्वेश्चन आईएमपी लगा लें इस पर कि धातु की सक्रियता श्रेणी होती क्या है, या विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। इसको पढ़ लेना ध्यान से, वेरी वेरी आईएमपी है। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, फेन फ्लावन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, और ये रहा इसका चित्र। अब जो आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मिश्र धातु कहते किसे हैं, कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व संगठन का उपयोग कीजिए और लिखिए इसको ध्यान से। अब आता है अध्याय नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है, वेरी वेरी आईएमपी है। तीसरा तैयार कर लेना कि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, ये होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है ये। और एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2+2, वेरी वेरी आईएमपी, इसको भी पढ़ कर जरूर जाना है। एक ये 10वां तैयार कर लेना, क्या है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो प्रोपेनल में सिंगल बॉन्ड CHO, वेरी वेरी आईएमपी, इसको पढ़ कर जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे समझते हैं। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना कि ब्यूटेनॉल में कौन से क्रियात्मक समूह है, एक बार तैयार करना है। और देखिए ये वाला तो वेरी वेरी आईएमपी, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताओ, तो एथेनोइक अम्ल आता है निकल के। और जो आपको तैयार करना है 14वां भी तैयार करना है, और 15वां भी तैयार करना। आईयूपीएसी नाम तो एक नहीं पक्का आता ही है, इसको भी तैयार कर लेना। तो आईयूपीएसी नाम तो 100% आते ही आता है, तो एसिटिक अम्ल H परमाणु की संख्या ही पूछ लेता है। प्रोपेनॉल भी काफ़ी आता है, प्रोपेनॉल में आईयूपीएसी नाम पूछता है, इसका सूत्र पूछता है CH3H7OH। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो आपको बताए जा रहे हैं। एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, एक ये वाला पढ़ लेना कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन कौन से होते हैं, C2H2 होता है। और जो आपको तैयार करने आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक ये वाला, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं के बारे में लिखिए और इसका चित्र इस तरीके से बनता है। और चलिए इस चैप्टर का एक भी है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि समजातीय श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना ध्यान से। ये इसका आंसर है, और ये इसके क्या है, कुछ गुण हैं। और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, और इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। ओके, तो याद रखें संतृप्त के बारे में पढ़ लेना है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लेना है। और चलिए जो आपको तैयार कर लेना है, देखिए ये आईयूपीएसी नाम जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी हैं, सब पढ़ने हैं, ये सब को सब पढ़ने हैं। कैसे निकल कर आते हैं ये आपको पता ही होगा, और आपने आईयूपीएसी पढ़ी होंगी तब। और आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र लिखिए, तो ये संरचनात्मक सूत्र मतलब फॉर्मूले लिखने हैं। और जो आपको तैयार कर लेना है 25वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है, वेरी वेरी आईएमपी है। क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये क्या होती है, तो इसको पढ़ लेना ध्यान से। एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना। और एक ये वाला, एथिल अल्कोहल से एथिलीन गैस कैसे प्राप्त करते हैं, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। ओके, चलिए और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ओके, क्या है कि साबुन क्या है, इसको बनाने की विधि बताइए, तो साबुन क्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए ये सारा क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किंग क्वेश्चन है ऐसा मान लें।
साबुनीकरण वाला तो बहुत आता पेपर में। और एक ये मिसेल पर, इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी है, क्या है, मिसेल पर टिप्पणी। तो देखिए हर साल के साल मालूम किया गया क्वेश्चन है ये। तो इस चैप्टर से इतने तैयार कर लें, यही काफ़ी हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, सारी आईपीसी नाम तो पक्का पढ़ कर जानी है। आईपीसी नाम तो पक्का इस टाइप से मालूम करती करता है, देख सकते हैं आप। चलिए, और आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ कर जाएं। और जो आपको तैयार कर लेना है, ये एसिटिक अम्ल बनाने की प्रमुख विधियों का वर्णन। तो एसिटिक अम्ल कैसे बनता है, सिरके वगैरह, इसके बारे में पढ़ लेना है। और किंग क्वेश्चन है ये वाला एस्टिकरण वाला, इस पर हम किंग लिख दें, वो तो वेरी वेरी आईएमपी होता है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। एस्टिकरण वाला, तो एस्टिकरण क्या होता है इसके बारे में समझाइए, इसका आंसर यहाँ तक मिल जाएगा। इसका प्रयोग क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और सिरका बनाने में। और जो आपको तैयार करना है, इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। अब आते हैं बायोलॉजी में। ये रहा चैप्टर नंबर 5, बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ये रहा इसका माइंड मैप। और आगे समझते हैं। आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए, एक तो ये वाला तैयार कर लेना है, एक ये वाला, और एक चौथा वाला। और जो आपको तैयार करना, 8वां तैयार करना है। और एक क्वेश्चन तैयार करना है ये 16वां, 17वां, यकृत स्रावित करता पितरस, वेरी वेरी आईएमपी है। पितरस निकालता है, जठरस के बारे में पढ़ लेना, कहाँ से निकल के आता है ये। और दूध के दांतों की संख्या याद होनी चाहिए, 21वां। मतलब जन्म में कौन कौन से विटामिन घुल जाते हैं, बी और सी। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला, ये हृदय में कितने कक्षक होते हैं, कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये 35वां तैयार करना है, 33वां तैयार कर लेना है, और 36वां तैयार कर लेना है, और 39वां मोस्ट आईएमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक ये वाला तैयार कर लेना, एक ये वाला, एक ये, और एक ये वाला। सारे के सारे के हैं, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार कर लेना, एक ये वाला तैयार कर लेना है। चलिए, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लेना कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चलिए, और एक ये वाला तैयार कर लेना कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। और ये यकृत के बारे में पढ़ लेना है। और यकृत किस तरीके से काम करता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है ये, इसके कार्य वगैरह सब पढ़ के जाने। और जो आपको पढ़ना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना कि विटामिन की परिभाषा लिखिए, जल में घुलनशील 2 विटामिनों के नाम लिखिए। विटामिन क्या होते हैं, सब पढ़ के जाना है इसको ध्यान से। पाचक रसों के बारे में पढ़ लेना है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है पाचक रस जो है। और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, वेरी वेरी आईएमपी है, क्या है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में पढ़ कर जरूर जाना है। और जो आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार कर लेना है, एक ये वाला, रुधिर और लसीका में अंतर लिखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। रुधिर और लसीका में अंतर जो है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और 27वां तैयार कर लेना है, किंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वृक्काणु वाला बहुत आता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। चलिए, और पोषण क्या होता है, ये भी आईएमपी होता है क्वेश्चन। और प्रकाश संश्लेषण तो वेरी वेरी आईएमपी होते ही है। तो दोनों ये वाले भी पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो समझते हैं। देखिए, किंग क्वेश्चन ये आया, मानव हृदय की संरचना। ओके, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी, ये मोस्ट है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। क्या है कि मनुष्य के हृदय की संरचना के बारे में बताइए, उसका दिल, मतलब जो हार्ट की संरचना, इसको बनाकर जरूर आना पेपर में। इस और तरीके से आपको करा दिया, कर लेना इसका ध्यान से। तो इस चैप्टर से एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये भी आईएमपी है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको पढ़ लेना है, बाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ना है। ओके, चलिए, अब आता है चैप्टर नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ना, मनुष्य उत्तरदायी होता है, नहीं, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो सभी के लिए होता है, सारे काम यही करता है। और कितने मेरुरज्जु में तंत्र का तंत्र होते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना है। 31 होते हैं, 31 जोड़े। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, इसके बारे में पढ़ लेना है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है तो घेंगा रोग हो जाता है, इसको पढ़ के जोड़ जाना है। एक ये पढ़ लेना है, वेरी वेरी आईएमपी है।
चलिए, और जो आपको पढ़ लेने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। आपको पढ़ना है एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन पढ़ना है जो मोस्ट आईएमपी है, और जो पढ़ना है एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्या है क्वेश्चन? नलिका विहीन ग्रंथियों से आपको समझते हैं। और जो आपको पढ़ लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। एक आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है कि हार्मोन तथा विकर क्या होते हैं। हार्मोन्स के बारे में पढ़ कर जरूर जाना बोर्ड एग्जाम में। एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना, एक ये वाला पढ़ लेना। और रहे जो क्वेश्चन एक ही है, मनुष्य का जो मानव मस्तिष्क है उसके बारे में इसको सचित्र वर्णन करना है। ये रहा इसका चित्र, ये रही इसकी हेडिंग है। चलिए, और जो आपको तैयार करना है चैप्टर नंबर 7 में से तैयार करना है, जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब पढ़ के जाने हैं। सारे के सारे आईएमपी हैं, जितने भी दे रखे हैं इसमें मोस्ट आईएमपी हैं। ये सारे के सारे पढ़ लेना, कोई सा भी आ सकता है। परिवार नियोजन वाला जो स्थायी विधि है वैसेक्टोमी कहते हैं, नसबंदी कहते हैं इसको। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में होता है, आपको पता है। एक ये वाला पढ़ लेना, ये सारे पढ़ के जरूर जाने, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और एक ये वाला पढ़ लेना है बीज रहित पौधों वाला। और देखिए परिवार नियोजन पे तो आईएमपी लिखते हैं, जिस पर हम आईएमपी लिख देते हैं वेरी वेरी आईएमपी, वो तो पक्का तैयार करना आपको। चलिए, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। एक ये लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ये भी क्या है? वेरी वेरी आईएमपी है। और एक ये है जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य वाला, इसको पढ़ लेना है। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ध्यान से पढ़ना है इसको। एक ये वाला पढ़ लेना, मोस्ट आईएमपी है। और जो आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। आपको पढ़ना है ये वाला, प्रजनन क्या होता है, नवान के क्षेत्र की सहायता से नर अथवा मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, और जो आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। अब आता है अध्याय नंबर 8 अनुवांशिकता। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना वो समझते हैं। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहली वाला मोस्ट आईएमपी है कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो याद रखें मटर के पौधे पर किया था। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आईएमपी हैं, एक दो बार सबको पढ़ के जाएं। जितने भी एक्स वाई दिखाई दे रहे हैं पक्का एक्स वाई एक न एक तो मिल ही जाता है। आप जानते हैं एक्स वाई से लड़का होता है, एक्स एक्स से लड़की होती है पैदा, तो पढ़ लेना इसको। और ये वाला अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, बहुत आता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए एक ये वाला पढ़ लेना है, एक 20वां एक 21वां। और आरएनए और डीएनए में अंतर भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए देखिए 3 क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। क्या है? लिंग गुणसूत्र से आपके समझते हैं नर तथा मानव में लिंग गुणसूत्र का विन्यास लिखे, या फिर मानव लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य होता, तो किस प्रकार मानव लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। चलिए, शॉर्ट में हमने आपको बता रखा है, आप वो पढ़ सकते हैं। अब आती है फिजिक्स, बायोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी है। फिजिक्स में देखें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर में से क्या क्या तैयार करना है, ये इसका माइंड मैप है। ये देखिए प्रकाश का परावर्तन का चित्र, तो ये प्रकाश का है, ये अपवर्तन का है, कोणांतिक परावर्तन का है, क्रांतिक कोण का है। ये माइंड मैप दिखा रखा है अच्छी क्वेश्चन बैंक के। आपको चौथा वाला तैयार कर लेना है, तीसरा तैयार कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी है। 7वां तैयार करना है, 19वां मतलब 9वां तैयार कर लेना है, और 16वां तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना 21वां मोस्ट आईएमपी है, 24वां, 25वां। ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये न्यूमेरिकल है, इसको पढ़ लेना, सोल्व कर लेना। एक ये वाला है, क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत बार पूछी गई है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चलिए, जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए ये इसके न्यूमेरिकल हैं, सारे विद न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है वेरी वेरी आईएमपी है, किंग क्वेश्चन है ये भी कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, इस टाइप से इसको सोल्व कराता है। एक ये वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, तो ये अपवर्तनांक के बारे में पढ़ के जरूर जाना है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए, और जो आपको तैयार करना हो बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं। देखिए ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं इस टाइप के, ये सब के हैं आईएमपी हैं, इनको पढ़ कर जरूर जाना है ध्यान से। और जो आपको तैयार कर लेना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब एन का मान चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखें इसको।
और जो आपको तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। एक ये क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये तीसरा वाला, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। एक ये वाला, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है, और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला, एक ये वाला। ये सारे न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेने हैं, सोल्व करके देखना है इनको ध्यान से। और ये इसका निगमन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका निगमन कैसे होता है, इसको निगमन को सोल्व कर लेना आपका दर्पण के लिए। अब आता है मानव नेत्र, और हाँ ये प्रकाश का पूर्णांतरी परावर्तन पढ़ के जरूर जाना है। चलिए ये रहा इसका चित्र। अब आता है मानव नेत्र, चैप्टर नंबर 10, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये रहा इसका माइंड मैप, सारा का सारा माइंड मैप आपको तैयार करके जाना है। चलिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और एक ये वाला तैयार कर लेना कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, मोस्ट आईएमपी है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, जितने भी इसमें दे रखे हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सब वेरी वेरी आईएमपी है, पक्का इसमें से दो तो मिलते ही हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये सारे सारे जरूर पढ़ के जाना। और आगे समझते हैं। आपको ये वाला तैयार कर लेना है 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, सारे के सारे क्या मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष तो वेरी वेरी आईएमपी है, दोनों जरूर पढ़ के जाएं, ध्यान से पढ़ के जाएं इसको। अब आता है देखिए किंग क्वेश्चन इस चैप्टर का कि दूरदर्शी दोष होता क्या है। दूरदर्शी दोष कहते किसे हैं और इसका निवारण कैसे होता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और जो आपको पढ़ लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है कि निकटदर्शी दोष कहते किसे हैं। ओके, इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है कि निकटदर्शी दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण कीजिए। तो निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष वाले क्वेश्चन तो वेरी वेरी एमपी हैं। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से, एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक ये वाला पढ़ लेना है, 9वां वाला वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, 10वां तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। आँख की समझने क्षमता के बारे में पढ़ लेना, वेरी वेरी एमपी है, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है। और मानव नेत्र के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन करना है। ओके, ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट आईएमपी है। ये रहा इसका चित्र। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी वेरी वेरी आईएमपी है, इसको भी पढ़ कर जरूर जाना है। ये रहा इसका चित्र कि प्रकाश जब प्रिज्म से टकराता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब आता है अध्याय नंबर 11 विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ये रहा इसका माइंड मैप, देख सकते हैं। और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पेपर में पक्का 2 मिलते हैं चैप्टर से। विद्युत आवेश का मात्रक देखिए, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये सारे पढ़ लेने हैं, वैसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सब पे ध्यान से एक बार नज़र डाल लें, सब याद हो जाएंगे। चलिए ये भी आप देख सकते हैं, देखिए सब पढ़ लेने हैं ध्यान से, काफ़ी बार पूछे गए हैं, सबको पढ़ के जाना है इनको ध्यान से। एक आशु शक्ति किसके बराबर होती है, 740 वाट की। तो हम सब आपको दिखा रहे हैं, सब पढ़ के जरूर जाने हैं, जितने भी दे रखे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी दे रखे हैं सब पढ़ लेना है इनको ध्यान से। चलिए, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक ये पढ़ लेना है, एक ये वाला, एक ये वाला। ओके, ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको पढ़ लेना है, एक ये क्वेश्चन पढ़ना है, एक ये क्वेश्चन पढ़ना है कि विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से पढ़ के जाना है इसको। चलिए, ये रहे इसके प्रतिरोध पर निर्भरता के कारण। ये जितने भी इस टाइप के तुम्हें चित्र दिखाई दे रहे हैं सबको सोल्व करके जाना है, इसी टाइप का चित्र आपको पेपर में पक्का मिलेगा, ये जितने भी दे रखे हैं आईएमपी हैं। ओके, चलिए एक ये है, इसको भी ध्यान से पढ़ के, इसको भी ध्यान से सोल्व करके जाना है, इसको भी ध्यान से सोल्व करके जाना है, इस टाइप का चित्र पक्का आएगा और आता ही है। एक ये वाला तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार कर लेना है, वाट की परिभाषा बहुत आती है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के जरूर जाना है। और इस टाइप का न्यूमेरिकल भी काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान से पढ़ के चले जाएं इनको। और जो आपको तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, घरों के बारे में फ्यूज तार का महत्व, इसको पढ़ के जरूर जाना है। ओम का नियम बहुत आता है, वेरी वेरी आईएमपी ओम का नियम। ओके, ध्यान से पढ़ लेना ओम का नियम जो होता है। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक का संयोजन, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना है। और एक समांतर क्रम में बहुत आता है, ये जो समांतर क्रम वाला है ये भी क्या है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। चलिए, और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से। ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद में पक्का कोई ना कोई पेपर में मिल जाएगा। और जो आपको तैयार करने
एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, वही है क्षेत्र वाला सॉल्यूशन वाला। अब आता है ध्यान नंबर 12, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार कर लेना है वो समझते हैं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाने ध्यान से। और जो आपको तैयार कर लेना है, एक ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, एक ये वाला पढ़ लेना है, एक ये वाला पढ़ लेना है। बायो सेवर्ट का नियम वेरी वेरी एमपी है, इसको पढ़ कर जरूर जाना है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। एक ये वाला मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेज का नियम, तो पेज का नियम भी पढ़ कर जरूर जाना, वेरी वेरी एमपी ये भी। और चुंबकीय बल रेखाएं से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में पढ़ कर जरूर जाना है, ये भी काफी बार पूछी गई है। ये रहे इसके गुण, और ये इसका न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करके जरूर जाएंगे। एक ये वाला। अब आता हमारा पर्यावरण, ये एंड चल लिया इसका। अब देखिए, अब तीसरा इसका माइंड मैप, इसके भी एक दो बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना इनको ध्यान से। जैसे प्राकृतिक परितंत्र है तो वन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओजोन क्या है इसके बारे में पढ़ के जाना है, ये भी काफी आईएमपी क्वेश्चन है। और जो आपको तैयार करना पक्का, ये खाद्य श्रृंखल वाला तैयार करना है, खाद्य श्रृंखल वाला बहुत आता पेपर में। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए अब ये दी एंड हो चुका है। अब आते हैं इसके, ये रहे इसके क्या रहे, ये मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर भी ध्यान से इनको सोल्व करके जाएं, कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, ये सारे ही क्वेश्चन आप जरूर से जरूर देख कर जाएं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे, ये हमने सोल्व करके डाल दिया था पेपर यूट्यूब पे, तो देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर मॉडल पेपर की। और ये रहा इसका अर्धवार्षिक वाला पेपर, इसको भी सोल्व करेंगे, ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, ये रहा प्री बोर्ड पेपर, इसको भी ध्यान से देख लें, सोल्व कर लें इसको भी देख लें ध्यान से। देखिए, इसको भी देख लें, वार्षिक परीक्षा का पेपर है, ये इस तरीके से आ रखा है, ये देख लें पूरा जो मॉडल पेपर है। ये रही ओमार सीट, ओमार सीट को भर लें इसको ध्यान से सही तरीके से, ये इस तरीके से मिल जाएगी आपको ओमार सीट। ये रही इसकी ओमार सीट, इसको ध्यान से देख लें सही करके। तो पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है, ध्यान से पढ़ लेना इसको ध्यान से, सारे के सारे क्वेश्चन को, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स।